काफ़ी लंबे समय के बाद मैं टीना नेचुरल ब्लॉग विद टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी गोद भराई की रस्म से, जिसमें हमारे क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र में गोद भराई की रस्म की गई थी और साथ ही सीबी यानी कि कम्युनिटी बेस्ड इवेंट सामुदायिक बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिसके सारे एजेंडा और गोद भराई की रस्म के बारे में सारी चीज़ें अवगत कराई आंगनवाड़ी केंद्र की मैडम के द्वारा और बारी बारी से सिग्नेचर कर गोद भराई की रस्म शुरू की गई। और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले मैम और उनकी मदर इन लॉ यानी कि सासू मैया के द्वारा उनके आने वाले बच्चे और माँ के अच्छे स्वास्थ्य सुरक्षित प्रसव के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया गया, बच्चे को आशीर्वाद दिया गया, आने वाले बच्चे की स्वास्थ्य की कामना की गई और बारी बारी से सभी महिलाओं द्वारा अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की कामना की गई। और उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड इवेंट यानी कि एक सामुदायिक बैठक रखी गई थी, उसके बारे में कर्मचारियों ने सभी को अवगत कराया और अंत में मुंह मीठा कर इस प्रोग्राम का समापन किया गया। और फिर हम चले जाते हैं अपने खेत में और हमारी 2 से 3 महीने की वीडियो में आपने देखा होगा कि धान की गुड़ाई चल रही थी। तो आज हमारे धान की फसल यानी कि खरीफ की फसल पक के हो गई है तैयार। इसे हम काटते हैं और इस तरीके से एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं 2 से 3 रात के लिए। और फिर चौथे दिन जब मौसम अगर सही रहा तो धान के दानों को अलग किया जाता है यानी कि थ्रेसिंग का काम किया जाता है और हम आज वही कर रहे हैं। तो फटाफट से धान के दानों को अलग करेंगे। और साथ ही आज है हमारे कुमाऊं मंडल में खतड़वा का त्यौहार, जो कि शरद ऋतु के आगमन और खरीफ की फसल जब पक के तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई और पशुधन की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। ये एक लोक पर्व है खतड़वा का त्यौहार। तो आप सभी को खतड़वे की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले। और ये हम कर रहे हैं धान के दानों को अलग और उसके बाद जो भी बचा हुआ रहता है यानी कि पराली को हम इस तरीके से फटाफट से इनके पूले बनाते हैं और पूरे खेतों में इन पूलों को खड़ा करके रखते हैं ताकि सूखने के बाद मवेशियाँ जो हमारी गैया भैंसी है उसके लिए एक घास के तौर पे उसका भोजन बनाया जा सके। और आप देखिए इस तरीके से बारी बारी से इस पराली के पूले बना के इसे हम आप पूरे खेतों में खड़े करके रख देंगे ताकि धूप में ये सूख जाए। और सूखी हुई घास को उसके बाद घर इकट्ठा किया जाता है, उसे जानवरों के लिए रखा जाता है। और आप मौसम देख सकते हैं 2 से 3 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है सुबह शाम, तो धूप थोड़ा सा कम ही है। और देखिए इस तरीके से हमने इसे खड़े करके रख दिए हैं इनके फूलों को। अब ये सूखेंगे तो 2 से 3 दिन की धूप में हम इसे घर को लेके जाएंगे। और उसके बाद हम करते हैं खतड़वे की तैयारी। आप देख सकते हैं इस तरीके से खतड़वे की तैयारी की जाती है। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ये जो पर्व है उसे मनाया जाता है। और मान्यता है कि जब कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के जो राजा थे चंद और पवार राज्यों के बीच युद्ध हुआ था, तो चंद्रसेना की विजय की स्मृति में ये मनाया जाता है। और जो पवार का जो सेनापति था उसका नाम था खतवा, तो उसी के अवसर पे कुमाऊं मंडल की जीत के अवसर पे ये खतड़वा मनाया जाता है। और उसके बाद हमारी जो खरीफ की फसल यानी कि धान की कटाई ख़त्म हो चुकी थी, तो कोई भी काम अगर ख़त्म हो जाता है खेती का और घास का, तो उस शाम को हम बनाते हैं हलवा या फिर सूजी। मुंह मीठा कर आज का ब्लॉग का करते हैं समापन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।